सास बहुत मारने पर शरीर पूरा दर्द होके बहू सह नहीं पाती। अरे अरे, मत मारो सासू माँ, फिर कभी नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दीजिए। तुझे मारना नहीं रे, तेरी जान लेना है। 4 औरतों को बुला के खाना खिलाने को बोली और तू उन्हीं के घर से सब कुछ मांग के लाई। इसके अलावा उनकी चीजों से भी उन्हें पेट भर खाना नहीं रखी। तुझे मैं सास फिर से मारने लगी। तब बहू उसे रोककर, मैं क्या करूं? मैं उन्हें खिलाना नहीं चाहती। उनसे सब्जियां और दाल चावल लाके खाना बनाने को सोची, पर वो सभी सामान देखकर मेरा मन नहीं माना। वो सभी बचाने से हमें बहुत पैसे बचेंगे ना सासू माँ, वो सब हमें 1 महीना तक खा सकते हैं, इसीलिए मैं ऐसे की सासू माँ। कंजूसी की भी एक सीमा होती है रे। अगर हम इस स्तर तक नीचे चले गए तो कल के दिन हमें लोग कुत्तों की तरह देखेंगे। तू किसके घर से क्या क्या चीजें लाई वो सभी वापस करके उनसे माफी मांग के आ। सासू माँ, जो हो गया सो हो गया। वो सभी ताजे सब्जियां हैं सासू माँ, अभी उन्हें लौटाने की क्या जरूरत है? अरे हो कंजूस की बच्ची, वो सब खराब हो जाएंगे। वापस करने से इज्जत बचेगी। तू नहीं जाने से मैं दे के आऊंगी। ठीक है, मैं ही वापस करके आऊंगी। ठीक है, मैं अब भी आती हूँ। सास ऐसे कह के चली जाती है। बहू सारे सब्जियां एक थैली में रख के सासू माँ तो समझती ही नहीं, फर्स्ट टाइम मैं वापस कर रही हूँ। वो सारे सब्जियां थैली में रखकर बाहर आके सबको देने जाती है। वो बाहर आते ही बाजार जा रही दिव्या उसे नजर आती है। ओ नई बहू, सब्जियों का व्यापार करने लगी। मैं सब्जियां लाने बाजार जा रही हूँ, ठहरना, मैं ही खरीदूंगी। ऐसे कहती है। बहू उसकी बात सुन के मन में ये सोच रही है, मैं सब्जियां बेच रही हूँ, ये तो बहुत अच्छा है, इसे सब्जियां बेचने से बहुत पैसे आएंगे ना, ऐसे सोचती है। तब दिव्या ने, अरे क्या सोच रही है? कुछ नहीं, अभी देती हूँ। आपको कौन सी सब्जी चाहिए? वो थैली नीचे रख के उसे कुछ सब्जियां दे के पैसे लेती है। दिव्या बिना बाजार गए वो घर लौटती है। बाकी सब्जियां देखकर बहू ने, ये भी बेचने से बहुत पैसे आएंगे ना? सासू माँ पूछने से मैं कह दूंगी सबको लौटा दी। वो दूसरे रास्ते से गांव में जाकर बाकी सब्जियां बेचकर पैसे लेके घर आती है। सासू माँ के काम से मेरी भलाई हुई, बहुत पैसे मिले। वो अंदर जाके उसके कमरे में छुपा के खुशी से हॉल में आती है। तब सास घर आके, इतनी खुश लग रही है, सबको लौटा दी ना? ऐसे पूछती है। बहू पैसे आने की खुशी में टंग स्लिप होके, हाँ, मैं सभी सब्जियां बेच के आई सासू माँ, ऐसे कहती है। तब सास शौक होकर, क्या सभी बेच के आई? ऐसे सास पूछती है। तब बहू शौक होके टॉपिक डाइवर्ट करने लगी। नहीं सासू माँ, मैं सबको लौटा दी, चाहिए तो घर में देखिए, एक सब्जी भी नहीं है। सासू माँ, मैं तो हमारे सब्जियां भी दे दी। तुझे देखने से मुझे कुछ डाउट लग रहा है रे। मुझे कभी ना कभी पता चलेगा ना, तब बताऊंगी मैं तुझे। सास अंदर चली जाती है। तब बहू सर पकड़ के, अरे जल्दबाजी क्यों कर रही है? सासू माँ को सच पता चलने से मुझे घर से धकेल देगी। वो वहाँ से चली जाती है। थोड़े दिन बीत जाते हैं। बहू की कंजूसी से सास परेशान होने लगी। एक दिन उस गांव का सरपंच सब गांव वालों को दावत देता है। तब एक औरत आकर, सुनो दोनों, कल हमारे घर दावत है, दोनों जरूर आओ, ऐसे वो बुलाती है। तब सास बहू से, बहू सुनी ना, वो हमें दावत पर बुलाई, कल उनके घर में देखना दावत कैसे देते हैं, तब तुझे पता चलेगा। वो तो अमीर है सासू माँ, सब कुछ रखेंगे। चुप रह, बेकार बातें बंद कर। वो डांट के चली जाती है। अगले दिन सास बहू सरपंच के घर दावत पर जाते हैं।
दावत में तरह तरह के व्यंजन रहते हैं। बहू लड्डू खा के ऐसे सोचने लगी, सुपर, लड्डू बहुत अच्छा है। एक लड्डू का डब्बा घर ले जाऊं? वो खाना खाने के बाद किचन के अंदर जाती है। तब वो सरपंच से ऐसे कहने लगी, चाचा जी, वो लड्डू इधर दीजिए, मैं सबको दूंगी। ऐसे पूछती है। सरपंच आश्चर्य होकर, कुछ देर पहले लड्डू डब्बा लेके गए ना, इतनी जल्दी खत्म हो गए? वैसे तू कौन है बेटी? मैं मेरी सास की बहू हूँ चाचा। उसकी बात सुन के सरपंच शॉक हो जाता है। बहुत लोग आए, इसीलिए लड्डू जल्दी खत्म हो गए। जल्दी दीजिए ना, वरना इज्जत चली जाएगी। ऐसे पूछती है। सरपंच को कुछ समझ में नहीं आया और वो लड्डू देता है। वो लड्डू लेके घर के पिछवाड़े से छुपके से घर चली जाती है। बाप रे, ये लड्डू सासू माँ देखने से मार डालेगी, इन्हें छुपा देना है। वो जल्दी से सारे लड्डू कबोर्ड में रखते समय सास गुस्से से वहां आकर, बहू, तू मुझे बिना बताए ही आ गई? ऐसे गुस्सा होके नीचे रहे लड्डू देखती है। तब सास मुंह खोल के बहुत शौक हो जाती है। बाप रे, ये क्या की रे? दावत में रहे लड्डू पूरे तू चुरा के लाई? अरे, मैं चोरी नहीं की सासू माँ, टेस्ट अच्छा है बोली। तब सरपंच जी मुझे बुलाकर ये दिए सासू माँ, और मैं लाई। ऐसे कहती है। सास उसकी बात सुन के एक बात भी नहीं बोली और वहां से जाने लगी। सासू माँ, मैं बात कर रही हूँ और आप जाने लगे, ऐसे कहती है। तब सास एक बड़ा लकड़ी लेके आती है। उसे देख के बहू बहुत डर जाती है। दावत में कोई लड्डू चुरा के ले गए करके आपस में बातें कर रहे थे, तो मैं कुछ और ही समझी, लेकिन अभी पता चला वो चोर तू ही है ना। तू कंजूस ही नहीं रे, बल्कि चोर भी है। सास बहू को लकड़ी से बहुत मारने लगी। बहू भागकर, सासू माँ मत मारिए, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। बाप रे सासू माँ, हे भगवान मत मारिए। बहू भाग जाती है। सास बाहर से आकर सोफे में आराम से बैठती है। हाँ, बाहर बहुत धूप है, प्यास लगी है। बहू, अरे हो बहू, जरा सुनना। कहाँ हो बहू? सास बुलाने लगी, पर बहू अंदर से आवाज भी नहीं देती। कहाँ चली गई मेरी कंजूस बहू? कितना बुलाने पर भी नहीं आ रही। सुबह मैं उसे कंजूस कह के डांटी ना, कहीं वो खुदकुशी कर ली क्या? हे भगवान, मुझे बचाओ। वो जल्दी से घर के अंदर पूरा ढूंढती है, पर उसे बहू दिखाई नहीं देती। हाँ, घर में वो नहीं है। सास पानी पी के हॉल में आती है। इतने में बहू एक कटोरी लेकर बाहर से आती है। इतनी देर कहाँ थी बहू? ये देखिए सासू माँ, आटा मिक्सी करने के लिए पड़ोसन के घर गई। हमारे घर में मिक्सी है ना बहू? कभी कभी पड़ोसियों से मदद लेने से हमारा करंट बिल कम होगा सासू माँ। इसके अलावा हमारा मिक्सी भी खराब नहीं होगा, ऐसे कहती है। तब सास शौक होकर, अरे, तुझे ऐसे आइडियाज कहाँ से आते हैं? ऐसे बेकार और कंजूस आइडियाज मैं नहीं जानती। क्या हम गरीब हैं बहू, इतनी कंजूसी करने के लिए? हम गरीब नहीं हैं, पर बेकार खर्चे करने की क्या जरूरत है सासू माँ। आहा, तेरी कंजूसी को प्रणाम। जब से तू इस घर की बहू बनी है, तब से मैं तेरी कंजूसी से बहुत परेशान हूँ। पेट भर खाना नहीं देती, अरे थोड़ी देर टीवी भी देखने नहीं देती। फैन डालने से कहती है बिजली का बिल बढ़ रहा है। अब तेरे साथ मैं कैसे जीऊं बहू? मैं हमारी भलाई के लिए ही कर रही हूँ ना सासू माँ। बार बार एक ही कह के मेरा सर मत खाइए। बहू वहाँ से चली जाती है। थोड़े दिन बीत जाते हैं। एक दिन बहू बाहर से जल्दी घर के अंदर आकर दरवाजा जोर से बंद करके सास के पास आती है। सासू माँ, अब जल्दी से अंदर आइए ना। क्या हुआ बहू? किस शॉप में कौन सा सामान चुरा के लाई? अरे सासू माँ, क्या मैं आपको चोर लगती हूँ? नहीं बहू, तेरी कंजूसी से कोई सामान उठा के लाई क्या?
अरे ऐसे कुछ नहीं है सासू माँ, पहले आप मेरे साथ आइए। सास को कमरे में ले जाती है एक कुर्सी डाल के। सासू माँ आप इसमें बैठिए। तेरा प्लान क्या है बता बहू। सास बैठती है। बहू अंदर से 2 रस्सी लाकर सास को कुर्सी से बांध देती है। तब सास घबरा कर, अरे बहू मुझे कुछ मत कर, मैं तेरी माँ जैसी हूँ, मुझे छोड़ दे बहू। अरे सासू माँ आप ओवर एक्शन मत कीजिए, जरा ठहरिए ना। ऐसे बहू कहते समय कोई आके दरवाजा मारने लगे। लक्ष्मी, लक्ष्मी दरवाजा खोलो ना। सुभद्रा, सुभद्रा, घर में कोई नहीं है क्या? लगता है कोई भी नहीं है, चलिए चलते हैं। दोनों चले जाते हैं। तब बहू सास की रस्सी खोलकर, मेरी दोस्त इस गांव के लड़के से शादी करने वाली है, वो हमें इनविटेशन देने आई है, वो हमें देखने से 1000 रुपए का गिफ्ट उन्हें देना है सासू माँ, क्योंकि वो हमारे शादी में बड़ा गिफ्ट दिए ना, और अगर वो हमें नहीं मिलने से हमारे पैसे बच जाएंगे ना, ऐसे कहती है। बहू की बातें सुनकर सास का सर घूम जाता है। क्या हुआ सासू माँ, क्यों ऐसे देख रहे हो? मेरा आइडिया नया है ना? नया नहीं रे, बेकार है। सबसे लेती हो और वापस नहीं देती। इस दुनिया में तू ही बहुत बड़ी कंजूस है। कंजूस प्रतियोगिताओं में तुझे जरूर फर्स्ट प्राइज मिलेगा रे। आप ज्यादा तारीफ कर रहे हो सासू माँ। बहू शर्मा के चली जाती है। उसे देख के सास शॉक होकर, अरे मैं उसे डांटी ना और उसे पता भी नहीं चला। थोड़े दिन बीत जाते हैं। कार्तिक मास आता है। सास बहू को बुलाकर, सुनो बहू, आज तक तू बहुत कंजूसी की, लेकिन आज तो मेरी बात ध्यान से सुन, ठीक है? बताइए सासू माँ, मैं क्या करूँ? कार्तिक मास के तीसरे सोमवार के दिन कुछ औरतों को खाने पर बुलाना हमारा रिवाज है। तू आस पड़ोस के औरतों को सोमवार को खाने पर बुलाना। बस इतना ही? जरूर सासू माँ, ऐसे कहती है। सास बहू पर बहुत विश्वास करती है। बाप रे, खाने पर बहुत खर्चा होगा ना, इससे कैसे कम करूँ? बहू बहुत सोचने लगी। तब बहू को एक कंजूस आइडिया आता है। लंच पर बुलाने के लिए पड़ोसन कुमारी के पास जाकर, कुमारी, अगले सोमवार को हमारे घर में लंच रेडी कर रही हूँ, तू जरूर आना। हाँ, हर साल तेरी सास बुलाती थी और इस साल तू बुला रही है। हाँ, इस बार और खास है कुमारी। तू तेरे घर से थोड़ा दाल चावल और सब्जियाँ देने से तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, एक स्वामी जी बोले। सच? तो मैं जरूर दूंगी लक्ष्मी। कुमारी दाल चावल और सामान के साथ सब्जियां भी देती है। लक्ष्मी सबसे सामान पूछ के लाती है। सास वो सब देखकर, बहू इतने सामान खरीदे? हाँ सासू माँ, अच्छा खाना खिलाना है ना। बहू क्या सच में तू बदल गई रे? मुझे यकीन नहीं हो रहा। सबको पेट भर खाना खिला, ऐसे सास कहती है। सोमवार का दिन आता है। तब बहू ने, अरे इतना सारा खाना क्यों पकाना, सबसे प्यार से बातें करके समय बिताने से सभी सामान बच जाएंगे ना। बहू सिर्फ चावल और बटर मिल्क बनाती है। इतने में उनके घर औरतें आते हैं। बहू सब आ गए, जल्दी से खाना लगा दो। वो बहू को बुलाती है। तब बहू सबके सामने प्लेट्स रख के, चावल रख के उसमें बटर मिल्क डालती है। ये सब देख के सब शॉक हो जाते हैं। सास भी शॉक होती है। लक्ष्मी, ये क्या लंच पर बुला के अपमान कर रही है? अरे नहीं नहीं, आज बटर मिल्क राइस खाने से बहुत अच्छा है। ये धोखा है। हमारे घर से दाल चावल और सब्जियां लाकर बटर मिल्क राइस रखी। क्या कह रही है कुमारी? सास आश्चर्य होके पूछती है। तब सभी औरतें पूरी बात बताकर घर से चले जाते हैं। उससे सास को बहुत गुस्सा आके, जादुई बातें कह के सबसे भीख मांग के लाई और उन्हें बिना खिलाई ही घर से भेज दी। तेरी तो। तब सास बड़ी लकड़ी लेके बहू को घुमा घुमा कर मार के उसे भगाने लगी।